ले यहाँ पर सर्कल। अच्छा सर ये समझ लेगा लो तो चैप्टर अपने आप बन जाएगा। ठीक बा, आसान है चैप्टर। देखो सबसे आसान चैप्टर है सर्कल। सर्कल में क्या होता है वृत्त। अब देखो वृत्त क्या है, वृत्त का डिफिनेशन छोड़, देखो अपना लग में वृत्त कैसे कहते हैं। देखो पीछा पड़ेगा लो दो तरह के आकृति पढ़ाया था इसको, एक होता है 2D, एक होता है 3D। ठीक है नू, ऐसे फिल्म में भी आता है कोई कोई 2D, कोई आता है 3D। तो अब 2D या 3D का मतलब क्या होता है समझो। ठीक है, पूरा शुरू से पढ़ो सर्कल। ठीक है नू, साफ 0 लेवल से ठीक है पढ़ा रहे हैं अभी। देखो अब देखो 2D मतलब क्या होता है, 3D मतलब क्या होता है। 2D मतलब होता है 2 डायमेंशनल, और 3D मतलब होता है 3 डायमेंशनल। मतलब है द्विविमीय आकृति, है त्रिविमीय आकृति। ठीक है ना। अब द्विविमीय आकृति का है, त्रिविमीय आकृति का है। ठीक है ना। जिस आकृति को हम लोग दिखा देते हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं त्रिविमीय आकृति। जिसको नहीं दिखा सकते हैं द्विविमीय आकृति का है। तो समझो देखो है द्विविमीय आकृति में देखो बाबू आता है वृत्त, आयत, ठीक है नु, समलम, चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज में सारा। 3D मतलब क्या होता है। अब बताओ कोई आयत को दिखा सकता है? नहीं दिखाएगा, सिर्फ कल्पना करके बोर्ड पर हम लोग बना सकते हैं, समझा सकते हैं। ठीक है ना। तो हो गया द्विविमीय। ठीक है ना, क्योंकि उसमें देखो 2 डायरेक्शन होता है। अब बताओ आयत में कौन ऊंचाई पढ़ा है लोग, मिलता है डायगोनल मिलेगा, लेकिन ऊंचाई नहीं मिलता है। तो इसमें 2 सिर्फ होता है इसका, मतलब इसका 2 पार्ट होता है, लंबाई और चौड़ाई यानी 2 विमाएं होता है। ठीक है ना। 2D में 2 विमाएं। आयत में अब बताओ वृत्त में कौन पढ़ा है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का फॉर्मूला थोड़ा ना है, नहीं है, वो हो गया बेलन का फॉर्मूला। तब इसको हम लोग नहीं दिखा सकते हैं, समझ में आया। 2D 3D का मतलब देखो वो क्या होता है। 3D का मतलब होता है शंकु। शंकु को दिखा सकते हैं। ठीक है ना। लट्टू को हम लोग दिखा सकते हैं ना। बाल्टी को दिखा सकते हैं। ठीक है ना। बेलन को दिखा सकते हैं, छिन्न को दिखा सकते हैं। ठीक है ना। तो ये सब का हो गया त्रिविमीय आकृति। इसमें 3 को विमाएं है। कौची 3 को है, तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों इसमें है। ठीक है ना। इसलिए याद रखना कि कभी भी द्विविमीय आएगा आकृति उसको हम नहीं दिखा सकते हैं, और त्रिविमीय को दिखा सकते हैं। इसको दिखा सकते हैं 3D, नहीं दिखा सकते हैं 2D। कोई दिक्कत? इससे तुम लोग का तगड़ा हो गया 8वां क्लास के 12.1 के तगड़ा कहानी खत्म। बस उसमें ही बता देना है, कुछ फिगर देगा कौन त्रिविमीय है कौन द्विविमीय। आयत के देगा, कौन शंकु देता है, चिन्ह होता है का नहीं चिन्हा जाएगा। ठीक है ना। तो ये त्रिविमीय कोई दिक्कत। अब आप वृत्त के अंदर में, अब देखो वृत्त क्या होता है। देखो वृत्त ऐसा होता है, देखो तुम लोग गाँव में देखा लो डोल बिनते देखा है। डोल नहीं समझता है। अरे गैया ना खाली सोना चटरा लोग बिना नहीं लगाता है खेत में लेके, बकरी पर नहीं चढ़ेगा डोलवा। तो हाँ, तो डोलवा कैसे बनाता है। देखो डोल कैसे बनता है, कलाकार लोग क्या करता है, एक जगह कहीं पर एक खूंटी गाड़ देते हैं का, और रसरी लेके, मतलब एक समान रसरी लेके, मानो यहाँ खूंटी गाड़ दिए, यहाँ रसरी लेके क्या करते हैं, इस तरह घुमा देते हैं। चलो घुमाते हैं नु समान दूरी पर। ऐसा नहीं है कि यहाँ 5 सेंटीमीटर यहाँ 10 सेंटीमीटर, नहीं, समान दूरी पर घुमा देते हैं। तो क्या बन जाता है, वृत्त बनता है ना, वृत्त, वो वृत्त बन जाता है। ठीक है ना। या देखना है कभी कभी जो झंडा फहराते हैं ना, तब बीच में किलवा हला के और चारों ओर से घुमा देते हैं रसरिया, तो क्या बन जाता है, वृत्त। ठीक है ना। उसी का हम लोग वृत्त बोलते हैं। इसका डेफिनेशन में क्या हो जाएगा, किसी एक ही तल में, तल मतलब जमीन हो के चाहे बोर्ड हो के, हमारा क्या हंसता रखना तकलीफ क्या समझ आता, देखो बात नहीं क्या। अरे मतलब देखो कौन तल है, उस तल से समान दूरी पर, ठीक है ना, एक समान दूरी पर बिंदुओं के समूह को क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। ठीक है ना, वृत्त बोलते हैं। यहाँ से एगो ऑब्जेक्टिव फाइंड आउट होगा का। तो अब लोग पूछ सकता है कि बताओ वो वृत्त कैसे बना है। तो बोलना है कि बिंदुओं के समूह से क्या बना है, वृत्त बना है। हाँ, अगर यहाँ कोई पूछे कि वृत्त कितना बिंदु से बना है, तो बोलना भाई उसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं। जैसे आसमान में तारा को नहीं गिन सकते हैं, सर में बाल को नहीं गिन सकते हैं, वैसे वृत्त ये कितना बिंदु से बना है इसको हम लोग नहीं गिन सकते, इसका अनगिनत है। समझ में आया ना वृत्त, कोई दिक्कत। 2D क्लियर, 3D क्लियर और वृत्त भी क्लियर। ठीक है ना। यही बोला कि कोई बिंदु, कोई तल, कौनो जमीन पर, ठीक बा, एगो लकड़ी गाड़ के
समान दूरी पर, ठीक है ना, बिंदुओं का समूह, क्या करना भोजपुरी में चिचिरी पार दो गोल, का हो गई वृत्त हो गई, ठीक बनू। अब देख भाई जहाँ लकड़ी अगर आइल बा है बिचुआ में ई का हो तो एकरे नाम हो केंद्र, ठीक बनू। यानी किसी केंद्र से, इसको लकड़ी है ना केंद्र है, माने यही केंद्र से चारों इसका बिंदुओं का समूह लगा हुआ है, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं वृत्त। और जो बीच में जो जिससे हम लोग चारों ओर नापते हैं यानी बुंदुआ बुंदुआ करते हैं, ये समान यहाँ देखो यहाँ से यहाँ तक मानो 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 पूरा का पूरा 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ऑल इज वेल। और जो बीच वाला सेंटर ना इसी को हम लोग बोलते हैं केंद्र, समझ में आया। अब यहाँ समझो, अब कोई पूछे, देखो अब सवाल पर सवाल होगा, देख लो चूंकि तगड़ा हो। अच्छा ये बताओ, कोई बिंदु से वृत्त बनाना है तो किसी भी रसरी को, किसी भी बिंदु को बताओ एक समान घुमाएंगे कि असमान? एक समान घूमेगा ना भाई, समझ बनेगा, एक समान घूमेगा तब बनेगा, क्लियर हो गया। ये बताओ वृत्त कितने बिंदुओं से मिलकर बना है? अनगिनत, इसमें कोई नहीं, ठीक है ना। अच्छा देखो अब एक और बात समझ लो, एक वृत्त में सिर्फ एक ही केंद्र होता है, ये भी याद रखना, एक वृत्त के अंदर सिर्फ एक केंद्र होता है, एक से अधिक केंद्र नहीं होता है, समझ में आया इतना। अब देखो यहाँ से एक अच्छा सा वृत्त बना के और उसको पूरा इसका फंडा लिख देंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक। चलो देखो जहाँ इसको डाउट होगा वहीं बोलना, वहीं से कर देंगे आउट, ठीक है ना, नहीं तो बाद में फिर तो दिमाग लिख लेगा तो नहीं पकड़ाएगा, आज शुरू से पकड़ा जाएगा तो आसान रहेगा, समझ में आया नू। चलो क्वेश्चन हो जाए। चलो साहिल भाई बताओ तो 3D का मतलब क्या होता है, तब तक बना रहा है तब तक। चलो 3D का मतलब, हाँ व्हाट इज 3D? जिसको दिखा सकते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे बेलन हो गया, अरे कह दो, चौकी, पलंग, कुर्सी, पार्टी हो गई, क्या हो गई 3D हो गई। 2D में आया समनांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, तो हो गया क्या प्रतिगत। चल ये सवाल था इसलिए चूंकि बना रहे हैं इसलिए, अब बना लेंगे तो सवाल चेंज हो जाएगा। सही होता, एक वृत्त के अंदर कितने केंद्र होते हैं? और कोई बोलते 5 तो कैसे कहेगा लोग? हाँ गलत है, नहीं होगा, जबरदस्ती कहेगा तब करा, नहीं होता है तो नहीं होता है, ठीक है ना। देखो अब इसका ई डिफिनेशन हम ना लिखवाएंगे कि वृत्त कैसे बनता है, बताइए दिए हैं, किसी तल में एक बिंदु से सामान्य दूरी पर बिंदुओं का समूह जो बनता है उसे क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो वृत्त जो होता है, देखो वृत्त कभी भी एक बिंदु से मिलकर नहीं बनता है, इसका अनंत बिंदु होता है, अनगिनत होता है, ठीक है ना। इसमें कोई नहीं है कि एक एक बिंदु, इसमें अनगिनत बिंदु है, ठीक है ना। अब देखो इसमें अच्छा समझ जाओ, जहाँ तक किसी को तकलीफ नहीं ना, जहाँ तक बोले तहाँ तक। अब यहाँ तक अभी तो लोग सिलेबस पढ़ाई नहीं, 10वां का पढ़ाई नहीं है, समझ जाओ, अभी 10वां लेवल का नहीं है, अभी लो लेवल का चलता है, शुरू लेवल पे शुरू से उठा रहे हैं, 10वां लेवल कहीं बाद में जाएगा। अब देखो भाई इसमें मानो एगो हाई लाइन पा रहे हैं, एगो ये लाइन पा रहे हैं। अब यहाँ पर यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव फाइंड आउट होगा जिसको दिमाग रखना पड़ेगा, देखो कैसे होगा। अब इस वृत्त का देखो सबसे पहले समझो, इस वृत्त का परिधि किसे कहते हैं? सरकमफ्रेंस का है, व्हाट इज सरकमफ्रेंस, ठीक है ना। तो देखो हाई जो है ना बिंदु से, ठीक है ना, है जितना भी है यहाँ पर घुमा हुआ है, अंडवा है, अंडाकार है, सारा है, इस सब लंबाई को अगर हम नाप लेते हैं ना जितना होता है, इसी को बोलेंगे वृत्त के परिधि, मतलब पर इसे बोलते हैं बाबा परिधि, ठीक है नु। इंग्लिश मीडियम में CIRCUM सरकम FERENC सरकमफ्रेंस माने होता है परिधि, ठीक बा। सरकमफ्रेंस बोलो या परिधि बोलो, परिधि में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें एक और बात समझो, ठीक है ना, परिधि तो लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है, वृत्त की टोटल लंबाई परिधि का लिख सकते हैं लोग, वृत्त की टोटल लंबाई को परिधि बोलते हैं, क्लियर हो गया का, ठीक। देखो लिखना फर्स्ट स्टेप में, वृत्त की टोटल कुल लंबाई हिंदी में चलेगा नो, कुल लंबाई को परिधि कहते हैं, परिधि कहते हैं, ठीक। अभी मैं समझना कि शुरू से है सब पढ़ाने से क्या फायदा है, यह ना पढ़ाएंगे तब वो काम चलेगा। तकलीफ ये है कि तुम लोग को शुरू से मालूम नहीं है, इसलिए जीरो से उठाना पड़ता है, ठीक।
समझ में आ गया परिधि। देखो अब इसके बाद देखो, अब यहाँ पर देखो ये वृत्त है, यहाँ से ए और बी, एक यहाँ पर पीत लोग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ होगा वृत्त के व्यास कितना होता है, वृत्त के त्रिज्याएं कितना होती है। तो एक वृत्त में सिर्फ एक ही गो व्यास होता है, ठीक है ना। कौन व्यास है, तो ए ओ बी व्यास है, ठीक है ना। व्यास का डिफिनीशन क्या होगा, वृत्त का वो दो बिंदु जो कि एक दूसरे के सामने हो और सेंटर से होके गुजरता हो। सेंटर सही नहीं का सेंटर इसका, तो इससे होके गुजरता है, एक दूसरे के सामने है, तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे, व्यास, ठीक है ना। तो मानो यहाँ 2 नंबर में इसका व्यास कौन हो गया, व्यास, ठीक है ना। व्यास, व्यास का व्यास लिखाता है, व्यास, व्यास कितना होगा हम लोग का, ए ओ बी, समझ में आया ना। व्यास में कोई दिक्कत, इसका इंग्लिश का लिखा डायमीटर, DIAMETER, डायमीटर में होता है व्यास, ठीक है ना। ये व्यास हो गया, ठीक है ना। तो एक वृत्त में कितना व्यास, एक, कितना केंद्र, एक, समझ में आया ना। एक व्यास एक केंद्र अनगिनत बिंदुओं से मिलके बना है, क्या भाई। अब आ जाओ, एक वृत्त के अंदर कितने त्रिज्याएं होती है भाई, तो एक वृत्त के अंदर अनगिनत त्रिज्याएं होती है, ठीक है ना। अनगिनत मतलब उसका कोई गिनती नहीं है, ठीक है ना, उसका कोई गिनती नहीं है। तो बताओ इसमें त्रिज्या कौन सा हुआ, ओ पी। यहाँ सेंटर है, ये भी त्रिज्या, 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 ये भी देखो यहाँ बन गया साइकिल के रिंग, बना लो, ठीक है ना। तो अनगिनत त्रिज्याएं हो सकती है वृत्त के अंदर, ठीक है ना। फिर देखो, तो बता दिया है कि ए ओ बी व्यास हो गया है, ओ और पी इसके बीच के जो भी दूरियां है ना, उसी को बोलते हैं त्रिज्या, ठीक है ना। ये हम लोग का त्रिज्या, इसको बोलेंगे हम लोग त्रिज्या, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम बोलते हैं रेडियस, ठीक है ना। तो ये त्रिज्या हो गया, ओपी का हो गया त्रिज्या। तो एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होता है, ठीक है ना। यहाँ लिख सकता है लोग ओपी यानी रेडियस लिख सकता है RADI रेडियस, ठीक है ना। कितना अनंत होता है ना, अनंत होता है एक वृत्त। अब यहाँ देखो तो सिस्टम से लिख सकता है, हम सिर्फ लिखे हैं रेडियस अनंत होता है, त्रिज्या अनंत होता है, ठीक है ना। त्रिज्या ये अनंत होता है कहाँ, तब वृत्त में। इस तरह का सारा कहानी का हो रहा है वृत्त वाला, ठीक है ना। इसमें रेडियस कौन सा है, तो लिख सकते हैं लो ओपी है ना, ओपी ना है रेडियस है ओपी। तो इसीलिए एक वृत्त के अंदर अनंत त्रिज्याएं हो सकती है, एक व्यास हो सकता है, एक केंद्र हो सकता है। अब देखो कभी कभी लोग फंसा देता है, इस तरह बना देगा, सेंटर हो गया, अब यहाँ से इसको भी गुजार दिया, फिर यहाँ सेंटर से ये भी गुजार देगा, फिर इस सेंटर से ये भी गुजार। अब बोलेगा कहोगे 1 2 3 गो तो व्यास हो गया, तो 3 गो व्यास नहीं होता है, कहा ना हो रहा। देखो आप समझो, ये दोनों का बीच में रिलेशन का है। देखो तो कभी भी आप ये याद रखना कि व्यास के अधिया जो होता है उससे हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है ना। और जो व्यास है ना AOB, तो AOB का अधिया का हो जाएगा OAOB, तो ये का हो गया त्रिज्या। मतलब 2 गो त्रिज्याएं मिलता है तो एगो व्यास बनता है, ठीक है ना। ये जो है ना डायमीटर का हम लोग D से करते हैं, ठीक है ना। तो जब 2 गो त्रिज्याएं मिलेगा तो एगो व्यास बनता है। देखो इसीलिए इसका फॉर्मूला हम लोग लिख देते हैं, देखो कैसे लिखते हैं। इसका होता है इसे, देखो हम लोग के D निकालना है तो क्या करते हैं 2 गुने R, मतलब कि अगर हम लोग के व्यास निकालना है डायमीटर तो त्रिज्या को दुगुना करना पड़ेगा। जब त्रिज्या दुगुना होगा तब व्यास मिलेगा। मतलब OB और यहाँ पर OA जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, AOB मिलेगा नु, तो हम लोग के व्यास हो गया, ठीक है ना। अगर खाली कोई यहाँ पर बात करे OA का तो OA हो गया त्रिज्या, OB का हो गया त्रिज्या, OP का हो गया त्रिज्या। हाँ, इसमें व्यास कब मिलेगा, जब 2 गो त्रिज्या को जोड़ देंगे, समझ में आया ना। 2 गो त्रिज्या जोड़ने से व्यास मिलता है, समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत।
अब देखो, अब कोई पूछे कि भाई त्रिज्या निकालना है तब क्या करना होगा। देखो, तो त्रिज्या निकालने के लिए सेम बहुत आसान फॉर्मूला है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि व्यास में से आधा कर देना पड़ेगा। आधा, आधा मतलब क्या होता है, ये मालूम है कि डायमीटर बराबर क्या होता है 2r, मतलब 2 आर मिलाएंगे तब होगा। लेकिन त्रिज्या बराबर क्या होता है कि व्यास में 2 से भाग कर देंगे, ठीक है ना। मतलब d/2 कहने का मतलब कि व्यास दिया है मान लो 4 सेंटीमीटर, कोई बोल रहा है इसका त्रिज्या निकालो भाई, तो क्या करना है, इसमें 2 से भाग करना है, तो हो जाए कितना, 2 सेंटीमीटर निकल गया त्रिज्या। समझ में आया नु। तो इसीलिए त्रिज्या निकालना है तब व्यास को आधा करना पड़ेगा नु। आधा के लिए क्या होता है, 2 से भाग होता है, तो इसीलिए त्रिज्या निकालना है तो आधा से भाग करना है, और डी निकालना है तो उसमें त्रिज्या से 2 से गुना कर देना है, याद रखना, ठीक है नु। गुना करना है, भाग करना है। अच्छा ये बताओ, इससे हम लोग क्या सीखे, 3D का है, 2D का है। ये बताओ, एक वृत्त में कितने त्रिज्या है, अनगिनत त्रिज्या हो सकती है। कितना व्यास, कितना केंद्र, एक, ठीक। अच्छा ये बताओ कि वृत्त कितने बिंदु से बना है, अनगिनत। वृत्त का परिधि क्या बोलेंगे, वृत्त की टोटल लंबाई होता है, कुल लंबाई क्या बोलते हैं, परिधि। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। चलो नेक्स्ट में आओ। अब यहाँ तो कोई डाउट ही नहीं है, तो इसके बाद भी डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। लगभग त्रिज्या के जितना था। और देखो इसको, अब देखो है त्रिज्या जो हो गया है, व्यास हो गया, इसको कौन कौन सा रूप देते हैं, व्यास दिए ने। तो इसको हम लोग 2 रूप में बोल सकते हैं, या तो एक रेखाखंड के रूप में, एक लंबाई के रूप में, ठीक है नु। त्रिज्या और व्यास दोनों को, ठीक है नु। जैसे मानो यहाँ पे 4 नंबर देखो, त्रिज्या के बात करें यहाँ पे, तो त्रिज्या हम लोग के 2 फॉर्म में होता है। एक यहाँ पर होता है लंबाई के रूप में, एक यहाँ पर होता है रेखाखंड के रूप में, लाइन सेगमेंट के। 2 बोल सकता है, या तो लंबाई तो रेखाखंड का है। देखो तब पीछे तो लोग जियोमेट्री में पढ़ाए थे, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट, ठीक है नु। पॉइंट हो गया। पॉइंट के बाद एक बारी पढ़ाए थे रे। ये रे का होता है, ये सबसे बड़ा एक ही ओरी भागता है, ये एक ही ओरी भागेगा, है नहीं, पीछा नहीं भाग सकता है, ठीक है ना। पीछा इसका पिछवाड़ा में आग नहीं लगा हुआ है, इधर इधर भागेगा, ठीक बा, एक ओरी भाग सकता है। इसके बाद एक बारी बताए थे कौन, लाइन बताए थे नु। लाइन को क्या बोले थे कि ये दोनों ओर खिसिया के भाग सकता है का, इसका कोई नहीं, इधर नेपाल भी भाग जाएगा, इधर हम लोग भाग सकता है झारखंड के ओर, ठीक है नु। ये दोनों ओर भाग सकता है, बताए थे नु। एक बारी बताए थे जमुना के दोनों असीमित होता है, ये भी इधर नहीं जाएगा, ये भी इधर नहीं जाएगा, इसको बोले थे कौन चीज, रेखाखंड। बताए थे न पीछे 6.1 जब शुरू किए थे, तो इससे पहले पूरा लेक्चर में खत्म कर दिए। तो देखो बाबू, हाई रेखाखंड। अब बताओ इसमें से, तीनों में से यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है, इसी का ना हुआ है प्रयोग। हाँ, तो इसी को हम लोग बोल देंगे। देखो ओपी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हुआ, यहाँ त्रिज्या के लंबाई हो गया, समझ में। अब देखो लंबाई हुआ, ठीक है ना। अब ओए का हो गया, यहाँ पर ओए, यहाँ पर ये भी त्रिज्या का लंबाई, लेकिन ए ओ बी का हो गया व्यास की लंबाई। तो इसको 2 फॉर्म में कर सकते हैं, एक लंबाई के रूप में, एक रेखाखंड के रूप में, ठीक है ना। तो त्रिज्या के 2 रूप होते हैं, ठीक है ना, 2 रूप। फर्स्ट रूप लंबाई होता है, भाई हिंदी में लिख रहे हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। और सेकेंड रूप हम लोग हो जाएगा रेखाखंड। रेखाखंड जिसको इंग्लिश चाहिए कुछ ना बता देंगे, क्योंकि इंग्लिश लिखेंगे तो समय बहुत लग जाएगा। ये होगा 4 नंबर भाई, 5 नंबर आ जाओ, ठीक है। अब ये बताओ कि व्यास को भी तो 2 अर्थों में करते हैं का, व्यास को भी 2 अर्थों में करते हैं। व्यास के भी 2 यहाँ पर अर्थ होता है, 2 इसका रूप होता है। व्यास का भी 2 रूप होता है। फर्स्ट रूप इसका हो जाएगा लंबाई, और सेकेंड रूप वही रेखाखंड, रेखाखंड। अब बताओ इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है। अच्छा एक सवाल बताओ तो लो, एक गोला में, एक गेंद में और एक वृत्त में का अंतर है, फटाफट बताओ। वृत्त खोखला होता है। वृत्त, एक वृत्त और एक गोला में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्फीयर एंड अ सर्कल। जल्दी
अभी बताया है ना, अभी बताया, इसलिए तुम बोलते हैं कि ध्यान दो, बिना ध्यान देखो वृत्त बोला होता है यार। समझो समझो समझो। अच्छा देखो देखो अभी के पहिल का बात शुरू में कहानी बताया है कि जो है ना गुलवा वो कौन है 3D, हाई का है 2D। अरे गेंदा को नहीं दिखा सकते हैं, हैं? तो ना हो जाएगा 3D, अभी तो दिखाएंगे तो 2D। कहाँ तुम रहता है, समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत? और जिसको उतारना होगा भाई हाई दो छोड़ के हाई छाप सकता है। कैसे बना होता है? अरे हाथ से हो यार, मैं तो कौन ना दो हो गई काम खत्म, ब्री तो बनिए गई बिगड़ जाला। तो का हो गई तो देखो बस दे गला बास से पड़ी ना वीडियो से तो खूब गुल पड़ी है। आए देखो अच्छा समझे तो ये बात लिखवाने की जरूरी नहीं है कि एक बीच में कितना त्रिज्या होती है, अनगिनत अनंत ना लिखवाक पड़ी, कौन तकलीफ कितना त्रिज्या वाला ना लिखवाक पड़ी, वृत्त 2D है कि 3D यहाँ लिखवाक पड़ी, कौन डी हो 2D ये लिखवाक है, कौन तकलीफ। आप देखो यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे ध्यान दो, देखो समझ लो एक और भी यहाँ चीज समझो यहाँ पे। आप देखो सिंपल सिंपल सवाल था इसमें भी एगो है बिंदु, एक में बिंदु का है सेंटर है इसका ना, बिना सेंटर का काम नहीं चलेगा, सेंटर चाहिए। देखो सबसे आसान सवाल तुम्हें भी सुनकर हंस देगा। देखो ये मानो बिंदु यहाँ पे ये है, एक मानो बिंदु यहाँ पर बी है नु क्लियर। अब ये बताओ ये बिंदु कौन सा अभ्यंतर भाग है, कौन सा बाह्य भाग है? अभ्यंतर भाग हाँ है अभ्यंतर भाग है, ठीक है ना, अभ्यंतर भाग है, अभ्यंतर भाग ठीक है ना। है बाहरी भाग या बाह्य भाग, ठीक है ना, बाहरी या बाह्य बाह्य भाग होता है, ठीक है ना, बाह्य भाग ठीक। क्यों लिखता है बही भाग, बात सही है, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या होता है, देखो इसमें तो कॉमन सेंस की बात है भाई, वृत्त के अंदर जो भी बिंदु आएगा अभ्यंतर भाग का मन अंदर में बा, वृत्त के बाहर आएगा बाहरी भाग, समझ में आया नु। ये लिखवान से कोई सा फायदा है नहीं। है जो बबुआ है जो है ना, है जो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं वृत्तीय क्षेत्र का है कि इसी के क्षेत्र में नु है का। अब हम लोग का कोई पूछे काना क्षेत्र में आता है भाई, तो मझोलिया थाना के क्षेत्र में का ना बोलेंगे, उस क्षेत्र में है। तो ये जो है ना अभ्यंतर आए बाह्य भाग आम जानता मुखिया जी कहाँ वाला तो मझोलिया क्षेत्र में, वही बात यहाँ पे है कि अब अंदर वाला भाग को अभ्यंतर और बाहरी वाला भाग को बाह्य भाग। कोई दिक्कत इतना लिखवाना नहीं पड़ेगा, आगे लिखवाना पड़ेगा चलेगा। देखो अच्छा ये बताओ, हाय देखो 1 2 3 4 1 5 8 हाई हो गया बाहरी भाग हो गया नु, हाई हो गया अंतिम। कोई पूछेगा 1 5 8 कहाँ है तो कहाँ भाग में, और यहाँ पर 2 3 4 में आंतरिक भाग में, ठीक बनू। एक क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा तो लोग 8वां क्लास में 4.1 में मिलेगा। 5 गो घोड़ा यहाँ बनाया है, 2 गो घोड़ा यहाँ बनाया, पूछता है 5 गो घोड़ा कहाँ है तो बाहरी भाग में, ठीक बा, और 2 गो घोड़ा कहाँ है तो आंतरिक भाग में, ठीक बा। इतना नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें पढ़ना पड़ता है, ठीक। उसमें पहले पढ़ना है पॉलीगॉन के बारे में, तब पॉलीगॉन पढ़ा दिए उसको मच्छर वालों यहाँ, ठीक है, समझ में कोई दिक्कत। अब देखो इसमें एक बात बोलेंगे यहाँ पर अर्क के बारे में। अर्क मैंने क्या होता है भाई चाप। अब चाप लड़की समझेगा मूली लगा वाला चाप, वो नहीं अलग चाप, ठीक बनू, वो चाप मत समझना मूली वाला ना। अब देखो ये चाप के मतलब क्या होता है, देखो चाप देखो एक वृत्त में मात्र 2 ही गो चाप होते हैं, ठीक है ना। एक होता है दीर्घ चाप, एक होता है लघु चाप, मतलब एगो बड़का चाप एगो छोटका चाप, माइनर एगो मेजर, ठीक है नु। तो अब ये समझना, जैसे मानो हमने यहाँ पर P और Q लिख दिया, ठीक है नु। यहाँ मानो कोई चीज हमने R दे दिया, ठीक है ना, कोई पॉइंट पर R दे दिया।
अब हम लोग को यहाँ समझना है चाप कौन से। पहले थर्ड समझो, थर्ड क्या होता है। थर्ड में क्या होता है जीवा, ठीक है ना। जीवा किसे बोलते हैं देखो। अब वो जीवा ना लो नहीं बता, हमारे 5 गो जीवा है, बाल बच्चा का जीवा। वो जीवा ना है वृत्त वाला के बाल बच्चा, ठीक है ना। तो है जो पी और क्यू जो पॉइंट पर कटा है ना, है वाला, इसी को हम लोग बोलते हैं जीवा, ठीक है ना। पी क्यू का हो गया जीवा, थर्ड हो गया। आई का हो गया चाप हो गया, ठीक है नु। तो अब इसमें देखो कॉमन सेंस लगाना है भाई। अब तू लोग इसमें दीर्घ चाप कौन है, पी आर क्यू, यह नु है। आज छोटे का चाप कौन है, पी क्यू, हाई सब हो गया छोटका चाप, हाई का हो गया बड़ा का चाप। किसी को दिक्कत, छोटा चाप बड़ा चाप, ठीक है ना। अब देखो इसको लिख सकता है लो, देखो यहाँ पर लिखना होगा तो लिख सकता है लो। यहाँ पे कौन नंबर था, और सब में एक ही नंबर रहता है, 6 7। हमारे नंबर पर ध्यान मत देना, तो अपना लिखना, ठीक बा। और नंबर कब 2 के कब 4 चल जाता है, 1 2 3 ओकरा बाद से फिर 1 हाँ फिर 5, इस तरह हमारा नंबर बदलते रहता है, ठीक बा। अपना तू अपन नंबर देखना बढ़िया से। 5 तक लिख। देखो पी क्यू बोलू का हो गया जीवा, जीवा को बोलते हैं CHORD, थर्ड मैंने होता है जीवा, ठीक है नु। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ ये हो गया लघु चाप, लघु चाप हो गया, ठीक है नु। ये हो गया हम लोग के दीर्घ चाप, ठीक है ना, दीर्घ चाप। हाँ बड़का चाप छोटका चाप। अब चाप हो जुड़वा मत समझना, बड़का जुड़ा छोटका जुड़ा ना, चाप हाई वाला चाप, ठीक है ना। इसीलिए एगो वृत्त में कितने चाप हो सकते हैं, 2 गो होता है, ठीक है ना। आप समझो, अब कोई फंसा देगा, बोलेगा हाई पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक गुजर गया, तो यूँ तो चाप हो, वरना ना चाप नहीं है। काहे नहीं है भाई, जब अगर उसका आधा आधा काट दिया नु तो ये अर्धवृत्त बन गया, आधा वृत्त, ठीक बनू। इसको बोलते हैं अर्धवृत्त। वृत्त को जब आधा आधा काट देंगे सेंटर से तो बन जाएगा अर्धवृत्त, ठीक है ना। इसीलिए चाप कभी होता है तो कभी बीच सेंटर से नहीं काटता है, या तो ऊपर छोट कर देगा नीचे बड़ा, नहीं तो नीचा छोट ऊपर बड़ा। लेकिन इसमें 2 गो होगा, ठीक है ना। 4 गो 5 गो चाप नहीं होगा, समझ में आनू। तो यहाँ पे ये भी बात लिख सकता है लो कि देखो यहाँ पर लघु चाप, एक काम करो यहाँ पे हम कुछ लिख दे रहे हैं पी, चाहे पी ना क्यू आर एस, चलेगा नो। मतलब छोटका का नाम रख देंगे, इस तरह का हो जाएगा। तो अब यहाँ देखो, यहाँ हो जाएगा हम लोग का पहले को यहाँ पर लघु चाप। लघु चाप के इसका होता है माइनर आर्क, ठीक है ना, यानी लघु चाप, लघु चाप। देखो कब हिंदी कब इंग्लिश समझते रहना, दोनों ठीक है, मजा आएगा पढ़ने में। लघु चाप हम लोग का PQS हो गया लघु चाप, कोई दिक्कत। अब देखो भाई 3, अब देखो यहाँ पे 9 नंबर के 7 8 9, देखो यहाँ पे मेजर, मेजर आर्क यानी दीर्घ चाप, दीर्घ चाप। हम लोग के दीर्घ चाप में कौन सा हो गया, PQR, PQR। ये क्या हो गया, दीर्घ चाप। एक हो गया लघु चाप, एक हो गया दीर्घ चाप, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे एक और समझ लो, ये हो गया हम लोग के सर्कल, ये हो गया पॉइंट। अब ये सर्कल में आप पढ़ना है वृत्ताखंड। तो वृत्ताखंड भी 2 प्रकार के होता है, एगो लघु वृत्ताखंड, एगो दीर्घ वृत्ताखंड, एगो माइनर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, एगो मेजर सेगमेंट। सेक्टर बोल रहे हैं, सेगमेंट होता है, ठीक है ना। ये भी क्या होता है, ये भी वृत्त के किसी 2 बिंदुओं से मिलकर बनता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक हमने मिला दिया, मानो एक बिंदु P, एक बिंदु Q हुआ नो। अब सेम जो कहानी इसमें था वही कहानी इसमें भी रहेगा, ठीक है ना। जैसे हम लोग मानो ये हम लोग को हो गया लघु वृत्ताखंड, ठीक है ना, वृत्ताखंड यानी हो गया माइनर सेगमेंट, ठीक है नु। इसमें क्या होता है, इतना दूरी के जो भी है ना, इसके बीच का है डिस्टेंस वही वाला है सारा क्षेत्रफल, इसको बोलेंगे लघु वृत्ताखंड, समझ में।
ये जो हो गया ये हो गया दीर्घ वृत्ताखंड, दीर्घ वृत्ताखंड, ठीक है ना, दीर्घ वृत्ताखंड हो गया। तो एक होता है लघु वृत्ताखंड, एक होता है दीर्घ वृत्ताखंड। बड़का वाला पार्ट दीर्घ वृत्ताखंड और छोटका वाला पार्ट लघु वृत्ताखंड, ठीक है नु। तो ये बताओ इसमें किसी को दिक्कत? दीर्घ और लघु में वृत्ताखंड में समझ में आ गया नु। देखो भाई हाई कहानी है आर्क वाला चाप वाला कहानी, इसमें थर्ड एक आएगा। और ये है सेगमेंट वाला, सेगमेंट। इस सेगमेंट के मतलब क्या होता है? सेगमेंट, हाँ वृत्ताखंड, ठीक है ना। ये वृत्ताखंड वाला कहानी है दो गो यहाँ पे, ठीक है ना। इसको इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि देखो ये हम जानते हैं कि 10वां के क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन एग्जामिनर जो है ना वो पूछ देता है खटाक से ऑब्जेक्टिव में, तो वहाँ फंसने वाला काम हो जाएगा। इसलिए इसको याद रखना कभी भी, और पीछा का भी सिलेबस तगड़ा हो जाएगा। तो अब ये बताओ हम लोग इसमें 10 नंबर में ये बताओ हम लोग मेजर सेगमेंट कौन हुआ? मेजर सेगमेंट कौन हुआ? दीर्घ वृत्ताखंड। दीर्घ वृत्ताखंड कौन हुआ? खटाखट बताओ, दीर्घ वृत्ताखंड कौन हुआ? हाँ PQR, PQR। अब लगता है तुम लोग को समझ में आ गया। यहाँ देखो अब इसका हो गया हम लोग का लघु यानी माइनर, माइनर सेगमेंट, सेगमेंट माइनर सेगमेंट कौन हो गया? PQ या PQP का PQP, ये हो गया, ठीक है ना। तो समझ में आया नु जीवा, अभ्यंतर भाग, बाह्य भाग में कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे ये वो दिमाग में आके बता दे रहा है। देखो अगर कोई पूछे कि वृत्त के कितना माप होता है, इसमें तो ना तीनों ना चारों ना पांचों कुछ आया नहीं आएगा, सिर्फ लोग पूछेगा वृत्त के कितना योग होता है, जोड़ कितना होता है, तो सीधा आंख मूंद के बोलना है कि 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। इसका योग होता है 360 डिग्री। कहीं से तो कैसे? क्योंकि ये वृत्त गोला है, अब मालूम है कि जब आधा जब इस तरह बनता है कोई चीज तो 180 पर बनता है ना। 180 है ना उससे मिल जाएगा, कितना हो जाएगा? 360 का। तो इसीलिए एगो वृत्त का योग कोई पूछे तो 360 होता है, समझ गया। एगो वृत्त में कितने अर्धवृत्त होते हैं? एगो वृत्त में 2 गो अर्धवृत्त होते हैं। कितने होते हैं? अब सेमी सर्कल 2 गो होते हैं, याद रखना। 2 गो का है भाई, तो हाई बड़का में से इसको बीचे बीचे चीर देंगे तो ना निकल जाएगा 2 गो। तो इसीलिए याद रखना कि एगो वृत्त में सिर्फ 2 एगो अर्धवृत्त होते हैं। और लोग पूछेगा 4 गो, तो बोलना ना 3 गो, तो ना, जब होता है तब 2 गो होता है, ठीक है नु। समझ में आया? ये कितना? 360 भाई समझ में आया? आर्क वाला सेगमेंट वाला। चलो इसको उतार लो, आराम से फायदा करेगा आगे। देखो ये त्रिज्या यहाँ समझ लेगा लो, तो फिर 12.1 में तो आसान रहेगा, वहाँ भी पढ़ना है 2 में, ठीक है ना। तो अच्छा समझ लो। हाँ त्रिज्या खंड देखो क्या होता है। देखो वो त्रिज्या खंड में क्या होता है? केंद्र से किन्हीं 2 बिंदुओं पर खींची गई दूरी बोलते हैं त्रिज्या खंड, ठीक है। देखो त्रिज्या की जरूरत है ना भैया। हाँ देख लो इतना मोटा है नु, क्या करेगा। चलो कोई बात नहीं का। देखो ये हम लोग का हो गया त्रिज्या खंड हो गया, ठीक है नु। देखो ये हो गया हम लोग का लघु त्रिज्या खंड, ठीक है नु। ये लिखा गया त्रिज्या खंड 3 आधा जो हाउ दो हथिया ऐसे लिखे ना, ऐसे बहुत मोटे है। इस जल्दी में इस खत्म कर देगा। देखो इसको लिखना, चलो ओके। होम मार्कर कहाँ है? इससे लिख दे रहे हैं लघु त्रिज्या खंड, ठीक है ना। लघु माने छोटा का, छोटा का जितना बा है छोटा का है का हो लघु त्रिज्या खंड। ये का हो गया दीर्घ त्रिज्या खंड, ठीक है ना। दीर्घ त्रिज्या खंड 3 आधा जो या त्रिज्या खंड, ये दोनों में इस्तेमाल होगा, तोप में भी पढ़ाने में भी, ठीक है। हो गया नु। अब देखो इसमें क्या होता है? वृत्त के देखो जो छोटका होता है ना, इस तरह छोटका है का, इसमें कुछ समझाना है भाई। जैसे देखो मानो यहाँ पर AB, तो AOB का हो गया छोटका हो गया ना। अब मानो यहाँ पर कुछ लिख दे रहे हैं, भाई बड़का हो गया का, तो क्या समझाना है? बड़का वाला बड़का, छोटका वाला छोटका, ना समझ में आ गया? अकेले कर इसको फिर देख। अब देखो इसमें, अब इस देखो यहाँ पर AOB, तो AB
यहाँ लोग द पी चलो वहाँ पर हो जाई ठीक बा नु? तो ए हाँ ए ओ बी पी ना जगह ए है तो छोड़ के तो ए यहाँ देखो तो कहा जाएगा हम लोग को लघु लघु तो लघु त्रिज्या खंड त्रि आधा ज या कया खकर खंड कड खंड इसका इंग्लिश में जगह लिखा लिख ली लघु का वाला माइनर माइनर सेक्टर सेक्टर बराबर हम लोग को हो जाएगा माइनर मैंने का वाला छोटा का ए ओ बी ठीक आ यहाँ देखो अब बड़का 2 नंबर में बड़का यानी मेजर जी कर मतलब मेजर सेक्टर कभी इंग्लिश पहले कब हिंदी पहले हाँ यहाँ जाएगा दीर्घ कहा जाएगा त्रिज्या खंड सेक्टर त्रि आधा ज या कया खंड कड खंड त्रिज्या खंड। अब देखो दीर्घ में क्या हो जाएगा तो ए ओ बी पी ना हो जाएगा या पी ए ओ बी कुछ पी ए ओ बी तो ये क्या हो गया दीर्घ ये क्या हो गया लघु मतलब बड़का वाला दीर्घ ठीक मतलब आए एग्जाम में तो लिखना जिसका भाग बड़ा होता है बड़का जिसका भाग छोटा होता है वो छोटा का समझ में आया नु चलो उधर